ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मिथ्या ज्ञान का स्वरूप चल रहा है। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सब मिथ्या, और सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह सब सम्यक। इस बात को टोडरमल साहब ने लॉजिकली तर्क के आधार से और साथ में एक लौकिक उदाहरण जिससे आपको यह बात अच्छे से बैठ जाए कि यदि शराबी अपनी माता को माता भी कहे और पत्नी को पत्नी कहे तो भी उसको सच झूठ का निर्धार नहीं होने से उसका कहा गया वह झूठा ही है, ऐसा कहकर अच्छे से यह स्पष्ट कर दिया कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान मिथ्या है। यहाँ तक अपना प्रकरण आप सब लोगों को पूरा क्रम में याद। अब एक समस्या जो है अपने को बहुत शांति से और गहराई से समझना है। अब थोड़ी गहरी बात है, शास्त्रीय भाषा भी आएगी और उसके एंगल को भी समझना पड़ेगा कि यहाँ टोडरमल साहब ने कहा कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान मिथ्या। मुकेश भाई साहब ये था ना, देखो पंक्ति निकालो आपको तब पेज नंबर भर रहा हूं है ना। 2 पैराग्राफ के बाद एक पंक्ति लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। मिल गई ये पंक्ति? सबको मिल गई? मिल गई ना मुकेश भाई साहब? मतलब ये क्या निकाला उन्होंने? उपसंहार। ऊपर की जो बातचीत अभी चल के आ रही थी उससे ये बात निकाली, निर्णय निकाला कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान वह मिथ्या। अब शिष्य जो प्रश्न करेगा और उसका उत्तर है, उसकी पिक्चर आपको समझा दूं, नहीं तो आपको भाषा में समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या प्रकरण चल रहा है। अभी पढ़ने में तो आपको एकदम सरल लग रहा है क्या कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान वह मिथ्या है बेटा। अब शिष्य क्या प्रश्न पूछेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। मिथ्या दृष्टि और मिथ्या ज्ञान। क्या कहा? इस प्रकार मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह मिथ्या। बोलो भाई समझ में आ रही बात? अब मैं प्रश्न, आपके चित्त में प्रश्न खड़ा हुआ या नहीं हुआ? टोडरमल साहब के शिष्य के चित्त में जो प्रश्न खड़ा हुआ है, देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दर्शन के साथ। तो यहां तो दर्शन गुण का विपरीत परिणमन है और इसमें दर्शन मोहनी निमित्त है। क्या हुआ? मुकेश भाई साहब क्या कह रहे हैं शिष्य? आगे अभी पढ़ेंगे अपन कि मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दर्शन
और दर्शन गुण देखो 8 प्रकार के कर्मों की चर्चा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है, और मुख्य रूप से उसमें 2 तरह से विभाजन किया है, घात्या कर्म और अघात्या कर्म। घात्या कर्मों का निमित्त जीव पे पड़ता है और अघात्या कर्म का निमित्त संयोगों में पड़ता है। ये तो बात आपको स्पष्ट है ना? हाँ जी या ना जी, पहले बताओ ये बात है ना। अघात्या कर्म का कहाँ पड़ता है निमित्त? संयोगों में पड़ता है। शरीर में क्या ताकत रहेगी, शरीर की रचना कैसे होगी, और नामकरण के आधार से रहेगा, है किस गोत्र में पैदा होगा, गोत्र कर्म के आधार, तो वो क्या है, सब संयोगों पे पड़ता है। और घात्या कर्म का निमित्त किस पे पड़ता है? जीव पे पड़ता है। घात्या कर्म कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। 4 प्रकार के घात्या कर्म का निमित्त कहाँ पड़ेगा? जीव पे पड़ता है। ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो उतना ज्ञान का उसको उगाड़ नहीं होगा, ढका हुआ रहेगा। दर्शनावरण कर्म के उतने दर्शन का उगाड़ नहीं होगा। मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी का निमित्त पड़ेगा तो श्रद्धा गुण में विपरीतता रहेगी। चारित्र गुण, चारित्र मोह में उसका निमित्त पड़ेगा तो रागादि भाव होंगे। और अंतराय वीर्य कर्म के अंदर जो अंतराय का निमित्त पड़ेगा तो उतनी उसकी शक्ति नहीं रहेगी पर्याय की। अब एक बाहर से कहो तो दान भोग, लाभ भोग, उपभोग में उसका अंतराय रुकावट होगी। ये तो है ना बात, समझ में आई आपको? तो मोहनी कर्म का निमित्त कहाँ पड़ता है? जीव में। अब यहाँ जो शिष्य प्रश्न कर रहा है, बड़ी शांति से आप विचार करना। शिष्य क्या कह रहा है कि मिथ्या दृष्टि, मतलब यहाँ श्रद्धा गुण की विपरीतता है। मिथ्या दर्शन यानी श्रद्धा गुण की विपरीतता में दर्शन मोहनी का निमित्त है ना। तो दर्शन मोहनी के निमित्त से इसके श्रद्धा गुण की विपरीतता रही। और अब आप कह रहे हो कि मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान मिथ्या, तो यहाँ मिथ्या ज्ञान में ज्ञानावरण कर्म का निमित्त कहो। आप ज्ञानावरण कर्म का निमित्त क्यों नहीं कह रहे, जबकि मिथ्या दर्शन को निमित्त बना रहे हो? तो बात समझ में आ गई? थोड़ी सी कठिन है मुकेश जी, वैसा बात तो कठिन है क्योंकि आपको घटाना समझाना पड़ेगा। देखो ये तो निमित्त की अपेक्षा से होता है। मैं थोड़ा सा आपको वस्तु स्वतंत्रता के आधार से विचार कराता हूं। देखो अभी विचार करते हैं, आत्मा है ना, आत्मा ये एक द्रव्य है, मैं भी एक द्रव्य हूं, ओके है ना, द्रव्य हूं ना, द्रव्य। 6 प्रकार के द्रव्य हैं जगत में जाति की अपेक्षा से और संख्या की अपेक्षा से। जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक है, और काल असंख्यात प्रदेश है, लोक के प्रमाण है ना। ये तो सरल है। अब मैं जीव द्रव्य हूं, तो अब प्रत्येक द्रव्य में 2 प्रकार का विभाजन होता है मुकेश जी वैसा। एक तो उसका द्रव्य स्वभाव और एक उसका पर्याय स्वभाव। क्या होता है? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। पर्याय के संबंध में आपने एक परिभाषा पढ़ी होगी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में कि गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। अरे हाजी या नाजी, पढ़ी ना परिभाषा? विकार मतलब गुणों के परिणमन को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। और एक द्रव्य में कितने गुण हैं मुकेश जी भाई साहब? अनंत गुण हैं, और प्रत्येक गुण की एक समय में दशा होती है, हालत, जिसको पर्याय कहते हैं। आई बात समझ में? क्या प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत गुण हैं और प्रत्येक गुण की एक समय जो हालत रहती है, रिप्रेजेंटेशन रहता है, वो कहलाती है पर्याय। सरल है आपके? आत्मा में जैसा कितने गुण है? अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण की समय एक समय की हालत रहती, दशा है ना, उसको पर्याय कहते हैं। लेकिन अपने मोक्ष मार्ग में जो 3 गुण की जो विपरीतता है उसके आधार से चर्चा है। कौन कौन से 3 गुण की विपरीतता है? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ठीक है ना मुकेश भाई साहब? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। मिटा दूं मैं एक बार इसको, ये अभी बाद में चर्चा करेंगे। दर्शन, ज्ञान और चारित्र।
ओके, गुण कितने हैं एक द्रव्य में? अनंत। ठीक है, यहां मोक्ष मार्ग में किन 3 गुणों के आधार से चर्चा है? इन 3 गुणों की विपरीतता है ना, ये तो संसार, और इन 3 गुणों का सम्यक परिणमन वो है मोक्ष मार्ग। आप बोलते हो ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना, ये बोलते हैं ना, ये तीनों की एकता उसका नाम है मोक्ष मार्ग, और तीनों की विपरीतता वो है परिभ्रमण, उसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अब अपन कहां पर आ गए? एक द्रव्य के अंदर जो अनंत गुण हैं उनमें से 3 गुण के आधार से अपन अभी चर्चा कर रहे हैं। ये तो अनंत गुण, प्रत्येक गुण की एक एक समय में एक एक दशा पर्याय होती है। अभी अपन उस पार्ट को छोड़कर 3 गुणों के आधार से इन सब गुणों का एक अभेद अखंड पिंड वो है द्रव्य। द्रव्य के अंदर कथनचित भेद करते हैं तो ये गुण है, और कथनचित अभेद है। अब वो अपन उधर की भाषा अभी कथनचित में नहीं है, अभी तो अपन को ये समझना है कि दर्शन गुण क्या करता है, ज्ञान गुण क्या करता है, और चारित्र गुण क्या करता है ना मुकेश जो ऐसा। यहां तक तो सरल है आपको बात, हाँ जी या ना जी, बात समझ में आ रही है ना आपको। अब ये जो दर्शन गुण है आत्मा के अंदर या मेरे अंदर, उसकी एक समय हालात होती है, दशा होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ऐसे ही ज्ञान गुण, उसकी भी एक समय कोई ना कोई हालात होती है, और जो है ना चारित्र, उसमें भी एक समय कोई ना कोई हालात होता है, उसको बोलते हैं पर्याय। ठीक है, अब ये जो दर्शन गुण है उसकी पर्याय में बढ़ना घटना नहीं होता, सही और विपरीतता होती है। आई बात समझ में? हाँ जी या ना जी? नई बात समझ में आई आपको? क्या दर्शन गुण है ना, दर्शन गुण, इसकी पर्याय में क्या होता है? बढ़ना घटना नहीं होता, है ना। इसमें कोई क्षयोपशम वाला जो मैटर है वो नहीं होता, इसमें विपरीतता और सही होती है। ये दर्शन गुण देखो, दर्शन गुण के अंदर क्या चलेगा? दर्शन गुण, इसके अंदर या तो ये विपरीत लगेगा या ये सही लगेगा, ये विपरीत। बात कुछ पकड़ में आ रही है आपको? है जिन साहब, क्या सही लगेगा या विपरीत लगेगा? काम इसका लगातार चालू है। दर्शन गुण का मुकेश जी साहब काम लगातार चालू है। तो काम क्या है पहले ये बताओ? काम ये है कि ये अहम स्थापित करता है। अहम मतलब मैं हूं, 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 ऐसा लगातार मैं हूं ऐसा करता हुआ परिणमन करता है। क्या दर्शन गुण क्या करता है जैन साहब? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लगातार ये इसका काम चालू है। इसका काम क्या चालू है? मैं हूं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो किसी न किसी में अहम स्थापित ना करे। हाजी या ना जी, बात समझ में आ गई? क्या मुकेश भाई साहब इसका काम क्या है? अब आप बोलोगे इसमें कम ज्यादा, ऐसा नहीं होता। कम अहम स्थापित है या अधिक अहम स्थापित है, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में? अहम मतलब जहां अहम स्थापित होगा वहां पूरा का पूरा होगा, या तो पूरा विपरीत होगा या पूरा सही होगा। बात समझ में आ रही है आपको? आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कठिन पड़ रहा है। कठिन तो नहीं पड़ रहा? देखो, आप कठिन लग रहा होगा तो अपन सरल, लेकिन अब ये अपनी नियमित स्वाध्याय की सभा है। अगर इसमें अगर अपन अच्छे से चर्चा नहीं करेंगे तो वो 2-5 दिन के जो आयोजन होते हैं उसमें तो ये कहां बात समझाई जाए? हाँ,
उसमें तो थोड़ी बोरी बात होती है, थोड़ी वैरागी की बात हो जाती है, थोड़ी प्रेरणा की बात हो जाती है। जहां 1-2 दिन 4 दिन का आयोजन होता है वहां कहां गहराई से चर्चा करने का समय मिलता है। अपने ऐसा कोई बंधन तो है नहीं कि हमें 2 दिन में ये विषय पूरा करना है, ऐसा तो है नहीं। आपको अंदर की जो क्या सिस्टम है, टर्मिनोलॉजी, वो तो समझ में आनी चाहिए ना आपको। तो दादी जी 3 गुण के आधार से अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, है ना। ये 3 गुण के आधार से ही मोक्ष मार्ग और संसार परिभ्रमण की चर्चा है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, बात पकड़ में आ रही। इनका सम्यक पना वो तो है मोक्ष मार्ग, और इनका विपरीत पना वो है संसार परिभ्रमण। इनका सम्यक पना वह है सुख, इनका विपरीतता सो दुख। अरे हाजी है ना जी। अब अपन एक एक गुण के आधार से विचार करेंगे कि श्रद्धा गुण का क्या काम है। दर्शन, क्योंकि गुण है तो इसका परिणमन होगा, और इसका क्या काम है, यह मैं हूं ऐसा स्थापित करते हुए ही बढ़ती है। हर समय मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, एक एक समय में मैं हूं मैं हूं मैं हूं, ऐसा करके इसका परिणमन होता है। किसका? जैसा जगत के समस्त जीवों का बिना मैं हूं इसका परिणमन नहीं होता। श्रद्धा गुण का चालू है। अब इसमें विपरीतता क्या है? विपरीतता यह है कि जो ये है उसमें अहम स्थापित न करे, वो तो है विपरीतता, उसको बोलते हैं मिथ्या श्रद्धा। और जो ये वास्तविक है उसमें अहम स्थापित करे, उसको कहते हैं सम्यक श्रद्धा। मुकेश भाई साहब, हाँ बोलो। है? हाँ, क्या आवाज नहीं आ रही? डाउट है ना, अभी निर्णय नहीं है तो ज्ञान के पार्ट में आएगा। श्रद्धा में इस तरह का बंटवारा नहीं है, श्रद्धा में बंटवारा नहीं है। श्रद्धा पूरी की पूरी सही और पूरी की पूरी विपरीत होगी। जो आपका संशय है ना वो ज्ञान में आएगा कि ये हूं, वो विकल्पात्मक रहता है, और श्रद्धा निर्विकल्प रहती है। आपने ऐसा सुना होगा, श्रद्धा अंधी रहती है, ऐसा सुना होगा ना। अंधी रहती है मतलब वो विचार में नहीं रहती, उसमें नहीं, उसमें डाउट नहीं है। ये हूं तो यहां चिपक गई, और यहां नहीं हूं, वो है श्रद्धा का काम। ये समझ में आ गया आपको? अपने को ऐसा लगता है कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, ऐसा मेरे को विचार चलता है, तो श्रद्धा की तरफ से ना, वो विचार ज्ञान में चलता है। श्रद्धा ने तो शरीर के साथ आत्मा को एक मान रखा है, मैं हूं। आई बात समझ में आपको? किसी जो मिथ्या दृष्टि उसकी और सम्यक दृष्टि के विचार कुछ चले, लेकिन श्रद्धा ने यह मान रखा है कि ये जो है त्रिकालिक ध्रुव, ये मैं। आई बात समझ? इतनी बात पकड़ में आई आपको? इनमें क्या भैया, अहमपना निरंतर चलता रहता है। एक समय ऐसा नहीं होता कि अहम स्थापित नहीं है, एक समय भी हमेशा इसमें। अब विपरीतता क्या है? जो मैं नहीं हूं उसमें अहम स्थापित कर दिया। जैसे आप शरीर में नहीं हूं, शरीर में अहम स्थापित कर दिया। इंजीनियर में नहीं हूं, उसमें अहम स्थापित कर दिया। ये संयोग मुझसे भिन्न है, इसमें अहम स्थापित कर दिया। घर परिवार दिखते हुए भिन्न है, उसमें अहम स्थापित कर दिया। ये जो राग आदि भाव होते हैं उसमें अहम स्थापित करता है। क्षयोपशमिक ज्ञान है, उसमें अहम स्थापित कर दिया। ये सब विपरीत अहम है। कठिन तो नहीं हो गया आपको? किस किस में गड़बड़ी हो गई दादी जी? किस में सबसे ज्यादा बीमारी? तो देह में अहम स्थापित कर दिया। ये जो है ये मैं हूं। तो ये जो मैं हूं मतलब किसको मैं मानता है मुकेश भाई साहब? ये आत्मा और शरीर को मिलाकर जो असमान जाति व्यंजन पर्याय है उसमें इसने अहम स्थापित कर दिया। ये श्रद्धा की विपरीतता है। शुभ भाव हुए मैं हूं, ये जो मंद कसाय के भाव मैंने किए हैं, इसने किसमें स्थापित किया? हम किसमें? रागादि भाव, विकारी भाव में अहम स्थापित कर दिया। ये विपरीतता है।
मैं इतना जानता हूं, मेरे ज्ञान का क्षयोपशम इतना ज्यादा है, तो उसने अल्प विकसित ज्ञान ये मैं हूं ऐसा उसने मान लिया, ये विपरीतता है। उसने ज्ञान स्वभावी में हूं, अनादि अखंड में हूं ऐसा न मान के अन्य को अहम माना, ये विपरीतता श्रद्धा की। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि थोड़ा अहम इसमें स्थापित है और थोड़ा अहम इसमें स्थापित है, ऐसा नहीं होता। चारित्र में चलेगा, आई बात समझ में? चारित्र है ना, चारित्र गुण मुकेश भाई साहब, उसमें चलेगा कि यहां साथ में आपके धर्म भी प्रकट है, शांति भी प्रकट है और कसाय भी विद्यमान। इसलिए यहां विभाजन है गुणस्थान का, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा। यहां कोई गुणस्थान का विभाजन नहीं है, यहां तो सीधा मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि। आई बात समझ ना? तो आप बंटवारा तो है ना गुणस्थान का, है ना गुणस्थान का बंटवारा, या तो ये चौथा उससे ऊपर का रहेगा या उससे नीचे का रहेगा। आई बात समझ? बंटवारा दो है। चारित्र गुण के अंदर क्या है कि जो निर्मल दशा है वो भी रहती है और विकारी भाव वो भी रहता है। आई बात समझ में आपको? अनंतानुबंधी चली गई तो उतना धर्म प्रकट हो गया, और जितना राग विद्यमान है प्रत्याज्ञान अप्रत्याज्ञान संजलन का वो भी विद्यमान है। तो जितने अंश में शुद्धि प्रकट हुई उतना धर्म, और जितने अंश में रागादि विद्यमान है उतना उनको अशांति कसाय विद्यमान है। लेकिन श्रद्धा में ऐसा नहीं है। हाँ, सम्यक चारित्र और मिथ्या चारित्र साथ में होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूं। हाँ, वो गड़बड़ नहीं समझ भाई। अगर अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो आपके धर्म प्रकट हो गया। सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला जितना चारित्र है उसको क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र। अब उसमें बंटवारा है जैन साहब कि सम्यक चारित्र किस आधार से कहते हैं कि भाई जितना धर्म वहां प्रकट है वो उसका चारित्र है, लेकिन उस धर्म के साथ राग एकदम समाप्त नहीं हो रहा, राग विद्यमान है, तो वो राग है उतना उसको बंद है। अब उपचार इधर से घटाना, उधर का घटाना, जब जैसा कथन आएगा वो अपन उस समय चर्चा करेंगे कि किसको घटाया किसने है? अभी तो अपन जो दूसरी बात पकड़ानी है वो अपन समझ, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई, श्रद्धा की बात समझ में आ गई। अब ज्ञान की बात। ज्ञान में जो ज्ञानावरण कर्म का जो उदय रहता है उसमें क्या होता है? ज्ञान का आवरण कम ज्यादा होता है। ज्ञानावरण में क्या होता है बाबूजी? क्या ज्ञानावरण का अगर बहुत ज्यादा ज्ञानावरण का उदय है तो उतना ज्ञान ढका हुआ रहता है, और क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट रहता है। आई बात समझ में? मुकेश भाई साहब बात पकड़ में आई। श्रद्धा में क्या था? श्रद्धा में अगर आपको दर्शन मोहिनी का उदय है ना, तो पूरी की पूरी श्रद्धा विपरीत है? और दर्शन मोहिनी का उपशम क्षयोपशम हो गया, इसका मतलब श्रद्धा आपकी सही है। आई बात पकड़ में आई आपको? हाजी है ना जी? अब ज्ञानावरण में क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म के अंदर ज्ञानावरण कर्म का उदय होता है। जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना ज्ञान ढका हुआ, और जितना ज्ञानावरण का क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है, उतनी वर्तमान पर्याय में जानने की शक्ति है। बात समझ में आई आपको? क्या समझ में आई? बोलो भाई, जल्दी बोलो। ज्ञानावरण कर्म के उदय, उसमें क्या होता है मुकेश भाई साहब? ज्ञान ढका हुआ है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा ढका हुआ कैसे? देखो मैं बताता हूं। हमारा स्वभाव तो केवल ज्ञानमय है ना? हमारा द्रव्य स्वभाव में ताकत क्या है? 3 लोक 3 काल सबको जाने, लेकिन पर्याय स्वभाव की ताकत कितनी रही कि मात्र इतना सा ज्ञान हमारा उगाड़ में है और इतना ढका हुआ है। तो जो ढका हुआ है वो तो है ज्ञानावरण कर्म का उदय, और जितना ज्ञान अभी हमारा वर्तमान में प्रकट है वो कहलाता है ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। आई बात समझ में? हाँ जी, अना जी, समझ में आ गई आपको? अब क्या है
इस ज्ञान के अंदर उदय है या क्षयोपशम है, इसमें विपरीतता नहीं है। बात पकड़ में आई आपको? क्या कारण क्या है? देखो आप बात समझना, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान, उसका बंटवारा इस जगह से होगा, इस जगह से, जो ज्ञान का क्षयोपशम अभी है, इस जगह से नहीं होगा जो ज्ञान का उगाड़ ही नहीं है। आई बात समझ में आपको? वो तो ढका हुआ है, वो तो पर्याय में ताकत ही नहीं है उसकी जानने की, तो उससे सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा नहीं होगा। जो पर्याय में जानने की शक्ति उसकी वर्तमान में प्रकट है, वो कहलाता है क्षयोपशम। अब उस क्षयोपशम में दो बंटवारे होते हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आपके चेहरे से मुझे लग रहा है कि किसी के समझ में आ रही है। नहीं, ये बात नहीं समझ में आएगी तो ये आपको 1-1.5 पेज समझ में ही नहीं आएगी। किसी को डाउट हो तो पूछो आप। श्रद्धा गुण में विपरीतता क्या है? ज्ञान गुण में चारित्र गुण की रहने दो, अभी चारित्र गुण की जब चर्चा आएगी तब चर्चा। अभी तो अपन श्रद्धा ज्ञान के आधार से बंटवारा है, ठीक है? क्या ऋतु बाबू जी, क्या क्या अंतर है? दर्शन गुण का परिणमन क्या काम करता है? अहम 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 स्थापित करता हुआ, और ज्ञान गुण का जो परिणमन में जानना 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 जानना, ये उसका परिणमन है। अब क्या है कि जो जानना 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 होता है, वो जानना जो ज्ञान का क्षयोपशम है उसमें होता है, और जो ज्ञान ढका हुआ है उतनी तो उस ज्ञान पर्याय की ताकत ही नहीं। तो ये कितना ढका हुआ है और कितना जानेगा, ये ज्ञानावर्ण कर्म का उदय और क्षयोपशम उसमें निमित्त पड़ता है। आई बात समझ में? श्रद्धा में इस प्रकार आदि श्रद्धा ढकी हुई है, आदि खुली हुई है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा विपरीत होगी या सही होगी। बात पकड़ में आ गई आपको? यहां तक तो बात समझ में आगे नहीं हो गई। अब चक्कर यह है कि जब ज्ञान का क्षयोपशम में जानना होता है, तो उस क्षयोपशम ज्ञान में आप दो प्रकार के बंटवारे करते हो, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। वह श्रद्धा से करते हो, ज्ञानावरण कर्म के आधार से नहीं करते हो, शिष्य ये कह रहा है। बात पकड़ में आ रही है? बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है? मासी जी बात पकड़ में आ रही है? शिष्य का प्रश्न क्या है कि आप सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का बंटवारा कैसे कर रहे हो कि मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान मिथ्या, ऐसा लिखा ना शब्द टोटल जानते, मिथ्या दृष्टि का जितना ज्ञान वो मिथ्या। तो आपने इस यहां जो ज्ञान उगाड़ है उसमें कौन सा ज्ञान सम्यक और कौन सा ज्ञान मिथ्या, इसका बंटवारा इस श्रद्धा गुण से किया है, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के आधार से नहीं किया है। ऐसा क्यों? प्रश्न आपके उठा के नहीं उठा? आपके चित्त में उठा के नहीं उठाता? अरे आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो अपन 5-10 दिन से, तो आपके दिमाग में टोटल जी साहब के शिष्य के दिमाग में तो प्रश्न आया, आपके किसी का आया क्या? अरे हाँ जी ना जी, मुझे तो देखो कितनी धार है पेनापन स्वाध्याय करने में। एक तो होता है पढ़ लेना, याद कर लेना, और एक उसकी गहराई से जाकर विचार करके अंदर में ऐसा विचार करना, वो है काम, मुद्दा। अभी आप लोगों को समझ में आई बात? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न समझ में नहीं आया तो अभी आगे की बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी 1.5 पैराग्राफ में, वो मैं पढ़ लूंगा, आपको लगेगा चौथा अधिकार पूरा हो गया और मेरा ऐसा नेचर है, सही है गलत हो तो आ जाओ, कि जब तक आप अपने समझ में नहीं आए तो आगे बढ़ने से क्या फायदा। बात नहीं पकड़ में आई आपको? है शुरू से ऐसा नेचर रहा है, चाहे लौकिक पढ़ाई में हो चाहे पारलौकिक पढ़ाई में। जैसा क्या बात समझ में तो आनी चाहिए, ये क्या चक्कर है? अब आप में से कौन बता देगा मैंने जो ये बताया अंतर? कोई बता सकता है? तो फिर मैं आगे बढ़ूं।
प्रश्न क्या है? मैंने जो अभी तक बताया, क्योंकि टोडरमल जी साहब ने ये कहा कि मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है वह मिथ्या है। शिष्य कहता है कि साहब मिथ्या ज्ञान का बंटवारा आप ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम या ज्ञानावरण कर्म के उदय से करो, आप मिथ्या दर्शन के आधार से क्यों करते हैं? समझ में आ गई आपको क्या प्रश्न है? कौन बोलेगा आप में से? बेटा बोलेगी तू, कठिन है तेरे लिए, तो तुम्हारी उम्र के लिए फिर भी बैठना और उपयोग लगाना है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो बात सबके लिए कठिन है। देखो कुछ तो हो गए रिटायर्ड अब ये बुद्धि में दम नहीं है, जब दम था तब तो हमने लगाया व्यापार में है भाई साहब, जब बुद्धि में दम था तब तो अपन ने लगाया किसमें? उसको व्यापार में, विकथा में, परिग्रह को जोड़ने में, कसायों को पूरा करने में। और जब बिल्कुल सब थक गया, जब सब तरफ से रिटायर्ड कर दिया लोगों ने, नहीं मुकेश भाई साहब, घर वालों ने रिटायर्ड कर दिया, सरकार ने रिटायर्ड कर दिया, तो अब यहाँ तो कम था, अब फिर अब तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अब आपको। हाँ नहीं होता? बोलो भाई सही है या गलत? ऐसा है, पंचम काल में असल में धर्म के योग्य जो कार्य होंगे वो युवा अवस्था में ही होंगे। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, अलग अलग फैक्टर से आप विचार करेंगे तो शरीर सहनन सब कम है। उदय की बाहर में इस प्रकार की अनुकूलता नहीं है कि सबका भी अभी 60 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल स्वस्थ है कि उनका उपयोग लग जाए। और कमजोर चित्त वाले हैं, थोड़ी सी शरीर की वेदना हो तो हम उपयोग को एकाग्र भी नहीं कर सकते। जरा सा सिर दुखे, जरा सा कमर दुखे तो आपका इधर उपयोग लगता नहीं है, क्यों? ऐसी स्थिति है कमजोर चित्त विभक्त। तो फिर क्या करना मुकेश जी भाई साहब? जब अपने सामने सब पिक्चर ये सही है तो जब सही है ना तब पूरी ताकत लगा देनी, आगे की गारंटी नहीं। क्या कहा? बात पकड़ में आई आपको? ये तो पिक्चर अपने सामने है ना, अभी ग्रंथ का आधार ले लो, नहीं तो सामने प्रत्यक्ष दिखता है आपको, हैं? छोटे छोटे 50, 60, 65, 40 वर्ष वाला बोलता है मेरे को डायबिटीज है। नहीं, ऐसे कितने केस मिल जाएंगे आपको, हैं? मेरे तो ये क्या बोलता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 35-40 से दवाइयां चालू है ना, किसी के थायराइड है, किसी के शुगर है, किसी के बीपी है। अब उसमें 24 घंटे में शरीर की तरफ तो पूरा उपयोग है और वहां थोड़ी सी विपरीतता होती है तो ये इसका चित्त विभक्त हो जाता है। तो इतनी गहरी बात क्या? तो जब सही हो तब कर लेना काम। बट आप सही होंगे तो फिर घूमने कब जाएंगे? हिल स्टेशन में, रिसोर्ट में? नहीं मुकेश जाएगा। अब जिसका अनंत भव अभी रखना है उसको उधर उधर ही जाना होगा, घबराने की बात नहीं। अपना रिजल्ट अपने हाथ में है। आई बात समझ में? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तेरे को क्या चलता है, तेरे चित्त में क्या क्या चलता है, समझ लेना कि अपने को अभी किधर जाना है। 1 करूं, 2 करूं, 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 1 मकान, 2 मकान, 24 घंटे तेरे को उसी का विकल्प चलता है तो समझ लेना अभी अभी बहुत रखना है, अपने को बहुत मकान बनाने अभी संसार में परिभ्रमण करते हुए भाई, हैं? आई बात समझ में? किससे पूछना है? एक बात और मैं बताता हूं आपको। देखो जब विभक्त चित्त रहता है ना, अब समय हो गया, मैं इसकी चर्चा कल करूंगा, पर आपको एक चरणान योग का सपोर्ट बताता हूं। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि ये यहाँ बिल्कुल वो उसकी निषेध करते हैं क्रिया का और ये व्रत उपवास का। जब आपका चित्त विभक्त होता है तब क्या करना, आप बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ले लो और फिर ताकत लगा के स्वाध्याय करो। तो बाहर से ली गई निवृत्ति भी आपको, आपके चित्त को विभक्त नहीं होने देगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बाहर की निवृत्ति ले लोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन क्या करेगी मुकेश भाई साहब? आपने अब निवृत्ति ले ली कि अब मैं व्यापार के संबंध में कुछ नहीं सोचूंगा। लड़के 1 के 100 करे या 100 का 1 करे,
अपने उसके संबंध में विचार नहीं करूंगा। आपने क्या कर लिया, वहां से निवृत्ति ले ली। अब जब वहां से आपने, अब आपका चित्त विभक्त नहीं हुआ, क्या हुआ, कितनी उगाई है, कितना पेमेंट है, कब माल आया है, कितना स्टॉक चल रहा है, बैंक का क्या है, अब आपने वहां से सब तरफ से अपना उपयोग तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया तो वो जो उपयोग आपका विभक्त नहीं होगा तो पूरी की पूरी ताकत यहां लगेगी तो आपको काम हो जाएगा। हाँ? भोजन में ऐसा है, सामग्री में ऐसा है, परिग्रह में ऐसा है, कर दो आप भाई इन रिलेशन में जहां जहां होगा मेरे बिल्कुल वहां जाऊंगा। उसके बाद जाए बच्चे तो जाए, नहीं जाए तो नहीं जाए, हमारे तो बच्चों की शादी हो गई, काम करता डोलता रहता है। और वहां नया कार्यक्रम हुआ, उसने क्या करा, वो क्या करा, उन्होंने कितना दिया, उतना क्या लिया, ये तेरे रुचि का परिचायक नहीं है? तेरे को बार बार उस चीज में क्यों आनंद आता है? तो तेरा रस वहां पड़ा हुआ है। नहीं मुकेश भाई साहब, उम्र हो गई 80 साल और तो भी तेरे को उसी चीज को पूछना है, उनने क्या दिया, तुमने क्या दिया, तुमने क्या लिया, तो तेरा क्या वो रुचि का परिचय, मतलब तू अभी छूटा कहां है? निवृत्ति ले बुद्धिपूर्वक। लेकिन एक बात समझ लेना, कोई बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लेवे तो दिखाने के लिए तो ले लेवे और उपयोग बार बार वहां लगे तो भी कार्यकारी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निवृत्ति ले, लेकिन आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप क्या करो कि अपने को समेट कर पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि हमारा चित्त बाहर में विभक्त हो जाता, कमजोर है। आई बात समझ में? नियम कर लो कि बस ये है अपनी, उसके बाद करो काम। और फिर जब युवा काल में था ताकत तो जैसा काम नहीं करा। बात पकड़ में आ गई आपको? चलो खैर, ये तो मेरे आपको टिप दी है, आपको जचे तो करना, नहीं जचे मैं अपना व्यू बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा विभक्त चित्त हो जाता है तो एक पर केंद्रित कर लो और फिर उसी पर ताकत लगा दो। अब आपने को करना क्या है बताओ? यहां बैठे हुए 90% 80%, बताओ क्या काम बाकी है? जिन सब क्या क्या करना बाकी है? कुछ नहीं करना बाकी है। तो बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ले लो, खत्म। अब अपने को कुछ लेना देना नहीं हुआ और फिर पूरी ताकत लगाए तो ये समझ में आएगा कि क्षयोपशम क्या होता है ज्ञान का और मोहिनी कर्म का उदय क्या होता है। अब ये चित्र मैंने बनाया, घर जाके आप थोड़ा सिर इसमें खपाना, 1.5-2 पेज ये है पढ़ना, फिर क्या आपको समझ में आता है कल फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? प्रश्न शिष्य का उत्तर, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो इसमें 2 तरह के उदाहरण दिए, इसका भी दिया है और साता असाता वेदनी का भी उदाहरण दिया है। विषय चर्चा अपन करते हैं।